सदस्य प्रदीप यादव जी, प्रदीप यादव जी, भाषण देने हम भी सकते हैं। अपना सवाल पूछिए प्रदीप यादव। चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न लाया है नगर विकास विभाग के महत्व, जिसमें कि रांची नगर निकाय ने लगभग 2200 मकान मालिकों को नोटिस भेजा है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। मुझे पता है कि झारखंड बिल्डिंग बायलॉज की आवश्यकता है, 2016 में पिछली सरकार ने बनाई, लेकिन जो उस समय एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था उसके बारे में ध्यान में नहीं रखा गया कि भाई उसका क्या होगा, क्योंकि जो बायलॉज के पहले बिल्डिंग बने थे उन मालिकों का ख्याल नहीं किया गया, जिस कारण ये परेशानियां अभी नहीं है। 2019 में एक मौका दिया, उस समय चुनाव था तो लगा कि भाई वोटर मेरे हैं, लोग गुस्से में हो जाएंगे, छोटा सा मौका दे दिया, उससे नियमितीकरण नहीं हो पाया अध्यक्ष। इसलिए इस प्रश्न को हमने सरकार के सामने लाया कि यह सरकार विचार करे इस पर कि भाई कैसे उसका नियमितीकरण होगा। जैसा आप भी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से लोग एक मकान को बना पाता है, पूरे जीवन के खर्चे को उसमें झोंक करके अध्यक्ष महोदय, और वह मकान यदि टूट जाए, मैं वैध मकानों की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं अवैध मकानों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो कब्जे कर कोई सरकारी जमीन पर बना लिया, जो वैध मकान यानी नक्शे में जिनका केवल विचलन है, मैं उन मकानों की बात कर रहा हूं कि 2016 के यह जो झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के पहले जो मकान बने, भाई उन मकानों को नियमितीकरण के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है। और आपने अगर उत्तर पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ उत्तर मांगूंगा कि अंतिम उत्तर को पढ़ें तो सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर क्या लिखे हैं कि भाई यह वर्तमान अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों एवं दुकानों का नियमितीकरण हेतु नई योजना का प्रस्ताव संप्रति उच्च स्तर पर विचाराधीन है। उच्च स्तर कौन सा हुआ? सरकार से भी कोई ऊंचा स्तर हो तो हमें बताए। भाई उच्च स्तर तो सरकार ही सबसे ऊंचा स्तर है, इससे ऊपर तो कोई स्तर हो नहीं सकता। तो ये कहते कि भाई सरकार के स्तर विचाराधीन है, हम इतने दिनों में विचार करेंगे, और इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ सरकार बताए कि इसके बारे में क्या सोच रही है, तब मैं पूरा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के उपरांत प्रकृति नक्शा नहीं पाए जाने वाले मामले पर नगर आयुक्त के न्यायालय में उसी अवैध निर्माण वाद में न्यायालय निर्माण के अनुसार अग्रसर की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सबको नोटिस किया गया है, नोटिस आयुक्त के न्यायालय में, उसके बाद जो निर्णय आकर महोदय का बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, दोनों बातें। एक मिनट माननीय मंत्री जी, उनका जो सवाल है उसको समझ लीजिए, उसमें सवाल में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है जो आपको उत्तर देने में कठिनाई होगा। अब बता दीजिए और बार फिर से। मेरा इतना ही सरकार से, माननीय मंत्री से आग्रह है कि भाई 2016 के पहले जो मकान बने उनको थोड़ा पता था कि भाई सरकार इस प्रकार का बायलॉज लाने वाली है। हम तो कोई फ्यूचर को जानते नहीं कि आप कितने कठोर बायलॉज लाने वाले हैं। आपने जो बायलॉज लाया उसके पहले हमने बनाया तो हम दोषी कहाँ है? हमारा मकान जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी नियमितीकरण की हम बात कर रहे हैं, और आप उसको नोटिस करके अपने दोहन के लिए अपने कोर्ट में बुला रहे हैं। अगर सरकार के अधीन ये विचाराधीन है तो सरकार कहे कि जब तक इस नियमितीकरण के जो उच्च स्तरीय विचाराधीन है उसका जब तक फैसला नहीं होगा, कोर्ट के जितने उनके नगर निकाय के कोर्ट में जितने मामले उसको वापस लीजिए और इस पर विचार करके कोई निर्णय दीजिए। मेरा तो इतना ही आग्रह है। मेरा तो कोई... आप भी कुछ पूछिएगा। योजना है मनरेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान दिया होगा कि पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि मनरेगा बैड गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण मनरेगा है, लेकिन उसको हम लोग इसलिए चलाएंगे कि लोगों को मालूम होते रहना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासन में क्या किया अध्यक्ष महोदय, और 50 सालों में क्या किया अध्यक्ष महोदय। अगर इनको लगता है कि ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, कठिनाइयां हैं, तो इनको बंद कर देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इनको मनरेगा जैसी योजना यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मेरा मंत्री जी से इतना ही आग्रह है, मेरा मंत्री जी से केवल इतना ही आग्रह अध्यक्ष महोदय, हो गया, संतुष्ट हो गया है, ये संतुष्ट हो गया है। अरे आप पूरा पूछिए, भाषण तो हम दे देंगे, पूरा पूछिए। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी,
प्रदीप यादव जी, भाषण देने हम भी आप करते हैं। अपना सवाल पूछिए। प्रदीप यादव, चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न लाया है नगर विकास विभाग के मातहत, जिसमें कि रांची नगर निकाय ने लगभग 2200 मकान मालिकों को नोटिस भेजा है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। मुझे पता है कि झारखंड बिल्डिंग बायलॉज की आवश्यकता है, 2016 में पिछली सरकार ने बनाई, लेकिन जो उस समय एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था उसके बारे में ध्यान में नहीं रखा गया कि भाई उसका क्या होगा, क्योंकि जो बायलॉज के पहले बिल्डिंग बने थे उन मालिकों का ख्याल नहीं किया गया, जिस कारण ये परेशानियां अभी नहीं है। 2019 में एक मौका दिया, उस समय चुनाव था तो लगा कि भाई वोटर मेरे हैं, लोग गुस्से में हो जाएंगे, एक छोटा सा मौका दे दिया, उससे नियमितीकरण नहीं हो पाया अध्यक्ष। इसलिए इस प्रश्न को हमने सरकार के सामने लाया कि यह सरकार विचार करे इस पर कि भाई कैसे उसका नियमितीकरण होगा। जैसा आप भी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से लोग एक मकान को बना पाता है, पूरे जीवन के खर्चे को उसमें झोंक करके अध्यक्ष महोदय, और वह मकान यदि टूट जाए, मैं वैध मकानों की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं अवैध मकानों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो कब्जे कर कोई सरकारी जमीन पर बना लिया, जो वैध मकान यानी नक्शे में जिनका केवल विचलन है, मैं उन मकानों की बात कर रहा हूँ कि 2016 के यह जो झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के पहले जो मकान बने, भाई उन मकानों को नियमितीकरण के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है। और आपने अगर उत्तर पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ उत्तर मांगूंगा कि अंतिम उत्तर को पढ़ें तो सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर क्या लिखे हैं कि भाई यह वर्तमान अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों एवं दुकानों का नियमितीकरण हेतु नई योजना का प्रस्ताव संप्रति उच्च स्तर पर विचाराधीन है। उच्च स्तर कौन सा हुआ? सरकार से भी कोई ऊंचा स्तर हो तो हमें बताए। भाई उच्च स्तर तो सरकार ही सबसे ऊंचा स्तर है, इससे ऊपर तो कोई स्तर हो नहीं सकता। तो ये कहते कि भाई सरकार के स्तर विचाराधीन है, हम इतने दिनों में विचार करेंगे, और इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ सरकार बताए कि इसके बारे में क्या सोच रही है, तब मैं पूरा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के उपरांत प्रकृति नक्शा नहीं पाए जाने वाले मामले पर नगर आयुक्त के न्यायालय में उसी अवैध निर्माण वाद में न्यायालय निर्माण के अनुसार अग्रसर की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सबको नोटिस किया गया है, नोटिस आयुक्त के न्यायालय में, उसके बाद जो निर्णय आएगा महोदय का बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, दोनों बातें। एक मिनट माननीय मंत्री जी, उनका जो सवाल है उसको समझ लीजिए। उसमें सवाल में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है जो आपको उत्तर देने में कठिनाई होगा। अब बता दीजिए एक बार फिर से। मेरा इतना ही सरकार से, माननीय मंत्री से आग्रह है कि भाई 2016 के पहले जो मकान बने उनको थोड़ा पता था कि भाई सरकार इस प्रकार का बायलॉज लाने वाली है। हम तो कोई फ्यूचर को जानते नहीं कि आप कितने कठोर बायलॉज लाने वाले हैं। आपने जो बायलॉज लाया उसके पहले हमने बनाया, तो हम दोषी कहाँ है? हमारा मकान जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी नियमितीकरण की हम बात कर रहे हैं, और आप उसको नोटिस करके अपने दोहन के लिए अपने कोर्ट में बुला रहे हैं। अगर सरकार के अधीन ये विचाराधीन है तो सरकार कहे कि जब तक इस नियमितीकरण के जो उच्च स्तरीय विचाराधीन है उसका जब तक फैसला नहीं होगा, कोर्ट के जितने उनके नगर निकाय के कोर्ट में जितने मामले उसको वापस लीजिए और इस पर विचार करके कोई निर्णय दीजिए। मेरा तो इतना ही आग्रह है। मेरा तो कोई